बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। इस वक्त पाकिस्तान के जो साहली इलाके हैं वहाँ पे समुंदरी तूफ़ान की वजह से एक अफरा तफरी की सूरत हाल है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो माइग्रेशन कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो इस्लामाबाद है, यहाँ पे तो कुछ उसके इतने हमें असरात नज़र नहीं आ रहे और यहाँ पे तो जो सियासतदान हैं वो उसी तरह रूटीन में ही अपने मुखालफिन के साथ लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समुद्री तूफ़ान भी सियासतदानों को इस मौसमी आफत की घड़ी में इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुआ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें उन्होंने एक GIT की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया। क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा। तफ्तीश के उस अमल के दौरान इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक वफाकी वज़ीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फ़ौज के सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा या आपको कत्ल करने की जो है वो साजिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो फाइंडिंग्स हैं या उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिक किया गया है। तो ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ज़्यादा अहम है या जो उधर समुद्री तूफ़ान है ये ज़्यादा अहम है? तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसन शाहनवाज रंजा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं। शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं और वकील भी हैं तहरीक इंसाफ के। और कोशिश करते हैं थोड़ी देर में कराची से भी हमें कोई ज्वाइन कर लेगा। लेकिन रंजा साहब ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके बारे में तवक्को ये थी कि शायद आज वो बताएंगे कि वजारत दाखिला जो है वो क्या इक़दामात कर रही है NDMA के साथ मिल के। तो एक मौसमी आफत है, लेकिन उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, वाकई पहली तो बात है कि हम समझते हैं कि मौसमी आफत जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं ये एक पब्लिक एट लार्ज का इशू, और इस बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। और यकीनी तौर पर राना साहब ने शायद आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ये जो सवाल इस वक्त इमरान खान साहब से मुतल्लिका एक बहुत बड़े अदारे के अफसर पे इल्ज़ाम लगाने का था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि आपने पाकिस्तान के एक अदारे के, ये भी एक तूफ़ान है। ये भी एक तूफ़ान ही था, सियासी तूफ़ान था कि जब उसने FIR तक दर्ज कराने की कोशिश की कि मेरे पे कातलाना हमला उन्होंने कराया और राना सनाउल्लाह पे भी की। तो मेरे ख्याल से जिस पे गुजरे वही जाने। तो शायद राना साहब ने वो बताना, क्लैरिफाई करना ज़रूरी समझा कि उनको भी एग्जॉनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो राना सनाउल्लाह पे इल्ज़ाम था कि ये भी कातलाना हमले में शामिल है, वही इल्ज़ाम उन्होंने हमारे फ़ौज के आला अदारे के अफसर के ऊपर भी लगाया। तो शायद राना साहब उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो खान साहब के बारे में बहुत पुराना मशहूर है कि मुझे तो उसने कहा था तो मैंने कह दिया, यानी कि खान साहब के अगर आप सिस्टम देखें ना तो यहाँ से बीच में ना कान से और ज़ुबान तक बीच में कोई उनका ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जो इन्फॉर्मेशन को ज़रा वेरीफाई करता हो। तो ये उन्होंने दोबारा से साबित किया है कि उनको अब तो बल्कि ये चीज़ हो गई है कि वो उसका नाम भी नहीं बताना चाह रहे। शायद वो हो सकता है कि वो मतलब कोई ऐसा करीबी शख्स है जिसको वो, मेरे ख्याल से आजकल उनकी जो खातून अव्वल थी पहले, उनसे ज़्यादा तो खान साहब का कोई करीबी नहीं है। क्योंकि मुझे ये भी पता लगा है कि जब खान साहब को यहाँ से छोड़ा गया और कहा गया कि आप घर जाएं, तो खान साहब काफ़ी देर कॉल का इंतज़ार करते रहे, क्योंकि हिसाब किताब निकल रहा था। उस हिसाब किताब में बताना चाहता था कि आपने बनी गाला जाना है कि आपने ज़मान पाक जाना है। तो जब तक वो हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ, वो खान साहब की गाड़ी थोड़ी सी सड़क पर आराम चलती रही।